Hello students, this is the fourth video of lesson number 12, perimeter and area. In this video, we are going to learn about surface area. Okay. In the last video, we have seen area of triangle. Okay. Before that, area of square and rectangle. Before that, perimeter of square and rectangle. Now in this video, we are going to see surface area. Let us see the surface area of any three-dimensional object. कौन सा भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को तीन डायमेंशन होते हैं, यानी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ऐसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल डायग्राम और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके, ऐसे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया. यानी समझो, अब ये डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट दिखा है, तो इसके जो सरफेसेस है, कितने सरफेसेस है? नीचे एक, ऊपर एक एंड साइड में चार. ओके, लाइक दिस टोटल 6 सरफेसेस आर देयर. ये सारे 6 सरफेसेस का एरिया यानी इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. ओके, so in this way the surface area of any three-dimensional object is the sum of the areas of all its faces यानी मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है साइड्स. ओके, तो साइड को क्या बोलते हैं? फेस. ओके, अब इस साइड में एक फेस है, इस साइड में एक फेस है, इस साइड में एक फेस है, इस साइड में चार हो गए, ऊपर का और नीचे का. ओके, यानी चारों साइड के 4 फेस, ऊपर का और नीचे का, ऐसे 6 फेसेस इसके लिए. ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ओके, बट मोस्टली नाउ हियर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न ओनली अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है. ओके, एंड इसके आगे क्यूब है. ओके, तो इसका सरफेस एरिया. ओके, एकदम सिंपल है. इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं. ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का एक फॉर्मूला है. फिनिश्ड, बस और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है. लेट अस लर्न अबाउट दिस क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का मतलब क्या है? ओके, दैट डिफरेंस आल्सो वी विल लर्न इन दिस एक्सप्लेनेशन. अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. क्यूबॉइड को कितने फेसेस होते हैं? 6, यानी 4 साइड के 4, ऊपर का और नीचे का एक 6. Each face is a rectangle. This is the speciality of cuboid. Each face, हर एक फेस, ये 6, out of these 6, all these 6 faces are rectangle. ये भी रेक्टेंगल है, इस साइड का भी रेक्टेंगल है, इस साइड का भी रेक्टेंगल है, इस साइड का भी रेक्टेंगल है, नीचे वाला भी रेक्टेंगल है, ऊपर वाला भी, सारे रेक्टेंगुलर होते हैं. ओके, ऐसे ही डायग्राम को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं. देन अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया. जो अपोजिट फेसेस है उनकी एरिया सेम होती है, ऊपर का नीचे का जो है उसका एरिया सेम, इस साइड का एरिया सेम, ये फ्रंट साइड का, बैक साइड का एरिया सेम. ओके, नेक्स्ट, ईच एज मतलब नाउ यहां पर ये जो लाइंस दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं एज. ओके, कॉर्नर. ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द अदर एजेस इट मिट्स. ओके, अब ये एज किसको मिलती है? अब देखो, ये सी एच किसको मिल रही है? एच को, तो ये परपेंडिकुलर. सी एच किसको मिल रही है? जी एच को, इसको वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल. ये सी एच किसको मिल रही है? बी सी, यहां 90 डिग्री का एंगल है. सी एच किसको मिल रही है? सी डी को, 90 डिग्री एंगल. ओके, हर एक एज के साथ, जिसके साथ वो मिल रही है उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. Then next, let L be the length of the horizontal face. Okay, horizontal मतलब अड़वा. Okay, L be the length. This is denoted by L. Horizontal face of the cuboid and B be the breadth. Breadth मतलब ये. Okay, this is length, this is breadth. Okay, and let H be the height of the vertices. और इसको हमने क्या बोला है? height. तो यहां पर BE height, CH भी height है, DG भी height है, AF height. Okay, let us see on next page. एरिया
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी तो रेक्टेंगल है, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHEF, यानी ये दोनों का एरिया इक्वल है, जैसा मैंने फिगर में एक्सप्लेन किया था। अपोजिट फेसेस आर हैविंग इक्वल एरिया, ओके। तो उनका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा, उसके साथ मैच करो। ADGF जो रेक्टेंगल है उसका और BCHE का जो रेक्टेंगल है उसका, दोनों का एरिया अपोजिट फेसेस है, वो एरिया सेम है। उनके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी वहां पर ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो हमने वहां पर कंफर्म किया है, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट। देन उसी तरह रेक्टेंगल CHGD एंड ABEF दोनों का एरिया इक्वल आता है, ओके। उनका फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू हाइट, ओके। तो हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया निकालना है पूरा। तो मतलब क्या है? ये पूरा, वो भी डबल करके, ओके, क्योंकि ये दोनों का अगर है तो सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं आएगा, ट्वाइस आएगा, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो कितना होता है? वो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये जो सारे रेक्टेंगल्स है 1 2 3 4 5 6, ओके, उनका एरिया की सम यानी एडिशन, ओके। कितनी होती है वो? तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अब ये देखो, इसका एरिया, ओके। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 बार लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स, राइट। इसीलिए कॉमनली 2 लिया है। 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी इसको लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ यहां पर लिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये देखो ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको 2 बार लिया, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट 2 बार लेना है, इसलिए 2 कॉमन लिया है सबको, लेंथ इंटू हाइट, राइट। वही शॉर्ट फॉर्म में कैसे आता है? इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, ओके। अब ये शॉर्ट होने के बाद बहुत सिंपल होता है। इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ओके। इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में क्या ध्यान में रखना है? देखो लेंथ कितनी बार आ रहा है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ओके। यानी 2 बार लेंथ आनी चाहिए, 2 बार ब्रेड्थ आनी चाहिए, 2 बार हाइट आनी चाहिए, ओके। हर एक के साथ होना चाहिए, ओके। देखो लेंथ और ब्रेड्थ एक साथ है, लेंथ और हाइट एक साथ है, ओके। टोटल 3 है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ओके। लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन, ओके। वो 2 टाइम्स तो हमने वो कॉमन लिया है। अब किसका बचा है? लेंथ और हाइट का, बस ये 3 आने चाहिए, और हर एक का मल्टीप्लीकेशन हर दोनों के साथ होना चाहिए, बस इतना फॉर्मूला ध्यान में रखो, ओके। बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, ओके। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। किसका? ये क्यूबॉइड का है, ओके। अब देखते हैं क्यूब। अब क्यूब की स्पेशलिटी क्या है? कि ऑल द एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सारे फेसेस कैसे रहेंगे? स्क्वेयर शेप्ड। देखो यहां पर दिया है, अ क्यूब हैज 6 फेसेस, वो तो मालूम हो गया। ईच फेस इज अ स्क्वेयर, ओके। कौन सा भी फेस ले लो, ओके, इट इज स्क्वेयर शेप्ड, ओके। यानी सबकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल है। देन एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल, सबका एरिया इक्वल है, ऑल 6 फेसेस। देन लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वेयर बी L, तो कौन से L? तो इसका मतलब ये भी L, ये भी L, सब L है, ओके, क्योंकि सबकी लेंथ एक जैसी है। देन इसीलिए एरिया ऑफ 1 फेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर। एक कौन सा जो भी एक फेस ले लो, एक फेस का एरिया कितना आएगा? साइड स्क्वेयर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब एरिया ऑफ स्क्वेयर, ओके। तो अगर ये पूरे क्यूब का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय कौन से भी एक फेस का एरिया ले लो, 6 मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया इज इक्वल टू, यू विल गेट सरफेस एरिया ऑफ द होल फिगर।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 स्क्वेयर्स। सारे जो 6 फेसेस है उसका एरिया का एडिशन, उसका मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वेयर। साइड स्क्वेयर यानी कौन से, तो भी एक स्क्वेयर का एरिया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वेयर। बस इतना एक फॉर्मूला ध्यान में रखो। ओके, ये ऊपर का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, उसमें सिर्फ क्या बात ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, मैं एक बार फिर से ये एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ये तो सिंपल है 6 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वेयर क्यूब का। अब ये तो एक बार एक्सप्लेन करता हूं, 2 कॉमन लेना है। ओके, पहला ले लो कौन सा, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ये क्या लिया, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट ले लो, लेंथ ब्रेड्थ फिर ब्रेड्थ हाइट प्लस, अब क्या बचा, ब्रेड्थ ब्रेड्थ 2 बार आ गया, लेंथ और हाइट एक एक बार ही आए ना, तो लेंथ और हाइट का ले लो, बस हो गया फॉर्मूला तैयार। इज इट करेक्ट? एकदम सिंपल है, इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं सबको और मिलने ही चाहिए। ओके, सो रिमेंबर ओनली दीज 2 फॉर्मूलाज, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 7th स्टैंडर्ड में तो फॉर्मूला कैसे आया ये बाद में आप लोग प्रैक्टिस से समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन बट फॉर टाइम बीइंग आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखो। ओके, आफ्टर दैट देन सॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन। टेक्स्ट बुक तो होंगे आप लोगों के पास। ओके, सी द सॉर्ट एग्जांपल्स, 2 सॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन। ओके, देन ऑन नेक्स्ट पेज डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट नंबर 47 इज गिवन। ओके, उसमें कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 एग्जाम्पल्स है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। लेट अस सी वन बाय वन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। दूसरे में क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स। ये क्यूब का दिया है, ये क्यूबॉइड का दिया है। ओके, बाकी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। नंबर 1 इज गिवन 3 सेंटीमीटर। ओके, so therefore total surface area, answer, total surface area of cube is equal to 6L square. It is given 6L square. Total surface area of cube is equal to 6L square is equal to 6 multiplied by, what is the length given, 3 centimeters, so 3 square is equal to 6 multiplied by 3 3 is 9 is equal to 6 9 is 54। ओके, अब ये क्या है, सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ये 9 का क्या मिला, स्क्वायर सेंटीमीटर, सो दिस आल्सो बिकम स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, देन मूविंग टू नंबर 2 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2, इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर आंसर टोटल सरफेस एरिया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, टू सेव द टाइम, आपका वीडियो का टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 6L स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वेयर। ओके, सो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 6 150 स्क्वेयर सेंटीमीटर। राइट, I hope you are getting it. Number 3, it is given 7.2 centimeter. 7.2 centimeter. Okay, 7.2. So therefore answer total surface area, ये आप लोगों ने पूरा लिखना है, is equal to 6L square is equal to 6 multiplied by 7.2 square. Okay, तो 6 multiplied by 7.2 multiplied by 7.2। ओके, वो कितना आता है, तो 72 का स्क्वायर लेना है और उसको 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट देना है, तो आंसर मिलता है 51.84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिलता है 311.04 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, ओके, now let us move to example number 4. It is given 6.8 centimeter. Okay, so therefore answer total surface area
is equal to, formula is 6L square. Okay, is equal to 6 multiplied by what is given, 6.8 bracket square is equal to 6 multiplied by 6.8 का आंसर होता है 46.24 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आता है. ओके, इज इक्वल टू फाइनल आंसर आता है 277.44 square centimeter. Okay, let us move to example number 5. Example number 5, here value is given 5.5 centimeter. What is this value? This value is the length of the cube. Okay, so therefore total surface area of cube is equal to 6L square is equal to 6 multiplied by length is given 5.5 square. So 6 multiplied by 5.5 का multiplication 30.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 181.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? द क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ओके, उसमें पहले एग्जांपल में वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर. अब उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है. ओके, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. ओके, यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. ओके, जिसको जो ज्यादा है वो लेंथ, वो कम है. ओके, इसको ब्रेड्थ बोलो नहीं तो हाइट बोलो. ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, वैल्यू तो सेम ही आएगी, अपना आंसर तो सेम आएगा. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल बी हो गया. ओके, बी एच हो गया. अब क्या बाकी है, बी डबल हो गया, एल और एच बाकी है, एल एच. ओके, लेंथ एंड हाइट. ओके, इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द लेंथ, 12 multiplied by breadth 10 प्लस breadth multiplied by height. ओके, अब इन दोनों का हो गया. ओके, यहां पर 12 multiplied by 10, अब इन दोनों का ले लो, प्लस 10 multiplied by 5 प्लस अब इन दोनों का ले लो 12 multiplied by 5. राइट, इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 12 10s are 120 प्लस 10 5s are 50 प्लस 12 5s are 60. ओके, इज इक्वल टू, अब इनका एडिशन करो, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 60 230 स्क्वायर. ये क्या दिया है, सेंटीमीटर. राइट, इज इक्वल टू 2 multiplied by 230 means 460 square centimeter. What is this? This is the area of cuboid whose length is 12 centimeter, breadth is 10 centimeter and height is 5 centimeter. Alright, let us move to example number 2. Example 2 में height क्या दिया, अब देखो पहला दिया है 5 centimeter, then 3.5 centimeter. Okay, then it is given 1.4 centimeter. Okay, answer. So therefore total surface area of cuboid is equal to, formula we have to write first. Formula is very important. Okay, length breadth height plus length height. Okay, देखो L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार is equal to 2. What is length? 5 multiplied by 3.5 plus 3.5 multiplied by
1.4 plus 5 multiplied by 1.4. Correct? Is equal to 2 in bracket 5 multiplied by 3.5, आंसर उसका आता है 17.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, ओके, उसका आंसर आता है 4.9. 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, 14 5 70, ओके, आंसर आता है 7, ओके, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड. अब इनका एडिशन कितना आता है 29.4. इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आता है 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड. ओके, नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 में लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर, ओके, ब्रेड दी है 2 मीटर, ओके, एंड हाइट दी है जो 2.4 मीटर. अब किसको हाइट बोलनी है, किसको लेंथ बोलनी है, अब देखो ये तो, ओके, नाउ just see here centimeter it is given, here meter is given, okay. तो शायद इट मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक ऑल्सो, ओके, गलती से हुआ होगा. ये सेंटीमीटर का मैंने टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर चेक किया है, ओके. मैंने दोनों सेंटीमीटर लेकर भी मैंने कैलकुलेशन किया था पहले, रफ कैलकुलेशन, ओके, मीटर लेकर कैलकुलेशन किया, तो ये मीटर लेकर कैलकुलेशन अगर किया तो बराबर आंसर आता है. तो यहां पर मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ओके. इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके. तो कंसिडर दिस एज 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.4 मीटर, ओके. वीडियो बनाने से पहले मैं हर एक एग्जांपल पहले सॉल्व करता हूं, इसलिए. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ओके, इज इक्वल टू, जो भी आएगा अब वो स्क्वायर मीटर में आएगा, ओके. व्हाट इज द लेंथ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, इन दोनों का, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, राइट, इज इक्वल टू 2. देखो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर तो 5 आएगा अगर डबल किया तो, ओके. देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, आंसर आएगा 4.8, ओके. देन प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, आंसर आता है 6, राइट. अब इनका अगर एडिशन किया तीनों का तो आंसर आता है 15.8. ये एडिशन है तीनों का, ओके. स्क्वायर क्या है, मीटर, इज इक्वल टू 31.6 स्क्वायर मीटर, ओके. दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3. लेट अस मूव टू लास्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नंबर 4th एग्जाम्पल. लेंथ दी है 8 मीटर, ओके, ब्रेड दी है 5 मीटर, हाइट दी है 3.5 मीटर, ओके. आंसर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equal to 2 multiplied by length into breadth plus breadth into height plus length into height, correct, is equal to 2. what is the length 8 multiplied by 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस breadth into height 5 multiplied by 3.5 प्लस इन दोनों का 8 multiplied by 3.5, right, is equal to 2 in bracket 8 5 is 40 plus
5 multiplied by 3.5, answer you will get 17.5, plus 8 multiplied by 3.5, answer you will get 28. राइट, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, इन तीनों का अगर एडिशन किया तो आंसर मिलता है 85.5 स्क्वेयर, ये क्या यूनिट दिया इधर, मीटर, इज इक्वल टू आंसर यू विल गेट 171 स्क्वेयर मीटर. ओके, this is all about question number 1 and question number 2. Let us move to question number 3. Example number 3 is a matchbox is 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. ओके, ये चेक करना है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ बराबर, तीनों के यूनिट सेम चाहिए. ओके, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी है, यानी इसका मतलब ये क्यूबॉइड है. इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर. और ये मैच बॉक्स की बाहर की साइड्स किससे कवर करनी है, क्राफ्ट पेपर से कवर करनी है, यानी इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. देन हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उसके लिए कितना पेपर लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जितना सरफेस एरिया उतना पेपर, राइट. Given example is of cuboid. Okay, ये पहले एक्सप्लेन करना है. Given example is of cuboid. So therefore total surface area of cuboid बोलो ना तो मैच बॉक्स बोलो, मैच बॉक्स is equal to 2 in bracket length multiplied by breadth plus breadth multiplied by height plus length multiplied by height. Okay, is equal to 2. What is the length? Length is given 4 multiplied by breadth is 2.5. Okay, then breadth multiplied by height, breadth is given 2.5 multiplied by height is given 1.5 plus what is the length given, 4 multiplied by height is given 1.5. राइट, इज इक्वल टू 2. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, आंसर मिलेगा 10. ओके, प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, आंसर यू विल गेट 3.75 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, आंसर इज 6. इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाइड बाई साइन कहां से है, इसका और इसका साइन क्या है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है. 10 plus 3.75 plus 6, answer you will get 19.75. Okay, square centimeter, सेंटीमीटर में दिया है ना सारे यूनिट्स. ओके, सो आंसर यू विल गेट 39.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, सो आंसर यू हैव टू राइट. ओके, ये तो कैलकुलेशन हो गया. आंसर क्राफ्ट पेपर ऑफ 39.5 square centimeter is required. Okay, let us move to example, last example, that is question number 4. Question number 4 is an open box. बॉक्स कैसा है, ओपन है, एक साइड ओपन है यानी एक साइड ही नहीं है, ऑफ लेंथ 1.5 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन अ ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट. बॉक्स बनाना एक, लेकिन एक साइड से ओपन चाहिए. हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स. उसके लिए कितने शीट मेटल की यानी पतरा बोलते हैं, कितनी जरूरत पड़ेगी. द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड विथ रस्ट प्रूफ पेंट. और उसको पेंट भी करना है. ओके, और उस पेंटिंग का एक्सपेंडिचर क्या है, एट द रेट ऑफ ₹150 पर स्क्वेयर मीटर. एक स्क्वेयर मीटर के लिए कितना,
150 rupees. Then how much will it cost to paint the box? तो वो बॉक्स को अगर पेंटिंग करना है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? ओके, सो टोटल मेटल शीट, हमें पहला टोटल में मेटल शीट निकालना है ना. टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक ओपन बॉक्स इज इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ 6 सरफेसेस. पहले हम सारे के सारे कंसिडर करें. एरिया ऑफ 6 सरफेसेस, उसमें से माइनस करना है. क्या माइनस करना है? जो एक साइड ओपन रखनी है वो माइनस करना है. एरिया ऑफ टॉप सरफेस, टॉप खुला रखना है ना. ओके, सो इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ 6 पर सरफेसेस. अब ये तो क्यूबॉइड है. ओके, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखो. 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. इसमें से टॉप माइनस करना है. टॉप माइनस करना है यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ माइनस करनी है. राइट, ओके. यानी रीजन क्या है? ये माइनस क्यों कर रहे हैं? बॉक्स ओपन है. इज इक्वल टू 2 multiplied by what is the length? 1.5 multiplied by breadth is given 1. टेक्स्ट बुक होगा आप लोगों के पास, वैल्यू चेक करो. ओके, breadth is 1 multiplied by height also 1 plus length is 1.5 multiplied by height is 1. ओके, माइनस लेंथ कितनी है? 1.5 multiplied by breadth 1. ओके, करेक्ट. 1 क्या है? मीटर. ये सारे मीटर में वैल्यूज है, बराबर. इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5. ओके, माइनस 1.5. राइट, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 1.5, 3 प्लस 1 4. ओके, और इसमें से क्या माइनस करना है? 1.5. पहले तो हमें मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा एज पर द बॉडमस रूल. सो 4 2 8 माइनस 1.5 स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू, आंसर मिलता है 6.5 स्क्वेयर मीटर. ये क्या मिला है हमें? एरिया ऑफ फॉर मेकिंग ओपन बॉक्स. सो देयरफॉर आंसर लिखो, यहां पर ये आंसर लिखते हैं. 6.5 स्क्वेयर मीटर शीट इज रिक्वायर्ड. शीट इज रिक्वायर्ड. ओके, देन अब करना क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इनर एंड आउटर both sides are to be painted. दोनों साइड. राइट, ओके, अंदर की बाहर की दोनों साइड पेंट करनी है. ओके, सो देयरफॉर टोटल एरिया टू बी पेंटेड. टोटल कितना एरिया पेंट करना है? is equal to 6.5 plus 6.5 is equal to 13 square meter. Right? 13 square meter. So therefore cost of painting is equal to area of painting multiplied by rate. Okay, is equal to, what is the area to be painted? 13 square meter multiplied by 150 is equal to
ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मिलता है 1950. व्हाट इज दिस? रुपीज. ओके, सो देयरफॉर फाइनल आंसर, एक फाइनल आंसर हमने ऊपर लिखा है. ओके, कितना शीट चाहिए? तो 6.5. ओके, देन दिस आंसर रुपीज 1950 will be required to paint the box. Okay, this is all about this point, this lesson and this प्रैक्टिस सेट. ओके, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया, ये पॉइंट भी खत्म हो गया और लेसन भी खत्म हो गया. ओके, चलो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन का नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टिल देन थैंक यू.